ये परम पवित्र कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, कार्तिक शुक्ल तेरस। और आज के दिन के लिए रसिक महानुभाव गाते हैं, तेरस तेरस प्रगट भयो, देखे सुने न कान। जो रस सब ते दूर, निगम ब्रह्म पर सत नहीं। जो रस सब ते दूर, कियो प्रकट हरिवंश जू, रसिकन जीवन मूर। आज का ये परम पावन दिन हमारे प्राण प्यारे जीवन सर्वस्व रसघन मोहन मूर्ति श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह निभृत निकुंज विलासी लाडले श्री राधा वल्लभ लाल का पाटोत्सव तो है ही, पर आज ही वो परम पावन परम पवित्र दिवस है जिस दिन आद्य रसिकाचार्य प्रकट प्रेम स्वरूप वृंदावन रस रीति प्रकाशक श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने अस्मदादि जीवों के कल्याणार्थ आस्वादनार्थ इस आगम निगम अगोचर रस की, इस रस रीति की विधिवत प्रतिष्ठा की। इसीलिए रसिक महानुभाव आज के दिन को श्री वृंदावन प्राकट्य महामहोत्सव भी कहते हैं। अब वृंदावन तो नित्य है, पर वृंदावन प्राकट्य उत्सव से तात्पर्य क्या है कि भाई महाप्रभु जी ने वो दृष्टि रसिक महानुभावों को आज के दिन प्रदान की, जिससे रसिक जनों को वृंदावन के उस नित्य सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव हुआ, दर्शन हुआ, आस्वादन हुआ। क्योंकि नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए। तो सबसे पहले आचार्य चरणों में प्रणाम करना चाहिए, पर जिन्होंने हमें हमारे आचार्य के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया, हमारे यहां रसिकों की मर्यादा है, सबसे पहले उन्हीं के चरणों में प्रणाम किया जाता है। प्रथम श्री सेवक पद शिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद शिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद शिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद शिर, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। करहूँ कृपा श्री दामोदर मों पे, करहूँ कृपा श्री दामोदर मों पे, करहूँ कृपा श्री दामोदर मों पे, करहूँ कृपा श्री दामोदर मों पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके, गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके। तुब प्रसाद सुजस रस गाऊं, तुब प्रसाद सुजस रस गाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके, गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके। तुब प्रसाद सुजस रस गाऊं, तुब प्रसाद सुजस रस गाऊं। नाग
नृपति मन भाऊ। रसिक अनन्य नृपति मन भाऊ। रसिक अनन्य नृपति मन भाऊ। रसिक अनन्य नृपति मन भाऊ। प्रथम श्री सेवक पद शिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री वृंदावन धाम की इस अद्भुत विलक्षण महिमा का ही दर्शन करते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि वृंदावन प्यारो अधिक। ने हमारे श्यामा श्याम प्यारे हैं, सहचरियां उनसे भी प्यारी हैं। तिन्हू ते तिनको अधिक। बोले वृंदावन सबसे अधिक प्यारे हैं। वृंदावन प्यारो अधिक क्यों? अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। देखो जिस रस का आप हम आचार्य कृपा से आस्वादन कर रहे हैं ना, उस रस के विषय में श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट कह दिया है, यद वृंदावन मात्र गोचरम। केवल वृंदावन। और आपको स्मरण हो, कभी आपको मैंने निवेदन किया था, श्री जी ने अपनी कृपा से कुछ इस बात का अनुभव कराया कि श्री कृष्ण का भजन तो कहीं भी हो सकता है, वो तो हरि हैं और हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक तो सब जगह है और दूसरा श्री गोस्वामी जी कह रहे कम अधिक नहीं है, जहां है पूरे ही हैं। तो कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो श्री कृष्ण तो सदा है, सर्वदा है और समान रूप से उपस्थित हैं। तो श्री कृष्ण का भजन, श्री हरि का भजन कहीं भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। उनकी कृपा हो जाए तो कोई कहीं भी कर सकता है। पर अगर बात आए श्री वृंदावनेश्वरी के श्री चरण कमलों की उपासना की, अब ये श्री जी की ही इच्छा है, क्योंकि यहां कोई और किंतु परंतु तो कार्य करता नहीं। यहां तो एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए। ये तो श्री जी की ही इच्छा है, ये वृंदावनेश्वरी की ही इच्छा है कि श्री जी के चरणारविंद की उपासना का जो भाव है वो तो वृंदावन के आश्रय में ही पुष्पित पल्लवित होता है। अब बड़ा स्वाभाविक है ये प्रश्न मन में उठ जाना कि अगर आज इस समय कोई वृंदावन का वास न कर सके तो क्या वो श्री जी के चरणारविंद की उपासना के योग्य नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वृंदावन का आश्रय माने भाव से हम सदा वृंदावन के ही आश्रित रहें। आपको पूर्व भी मैंने संकेत किया था, जैसे श्री ठाकुर जी का नाम नित्य है और उनसे अभिन्न है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। इस न्याय से नाम और नामी जो है वो अभिन्न है और नित्य है। नाम नित्य है, ऐसे ही रूप भी है, ऐसे ही भगवान की लीला कथा भी है। कहीं भी बैठकर गाओ, कहीं भी प्रभु का श्री विग्रह विराजमान करके आप उनकी सेवा करो, आपको सुख मिलेगा। तो जैसे नाम नित्य है, अभिन्न है, जैसे रूप और लीला नित्य है, ऐसे ही इस चतुष्टय में जो भगवत धाम है वो भी नित्य है। वो कहीं पर भी अपना स्वरूप, अपना रस स्वरूप, अपना मधुर स्वरूप कहीं पर भी अपना वैभव प्रकट करने में समर्थ है। अनन्य भाव से श्री वृंदावन की शरणागति हो। और मैंने तो कभी आपसे कहा था, भाई प्रारब्धवशात अगर आज ऐसी स्थिति नहीं है, आज हम वृंदावन आकर नहीं रह सकते, तो हमारे महाप्रभु जी ने तो बड़ा ही सुंदर सरस और मधुर मार्ग आपको हमको दिया है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया।
जाया। कदानु वृंदावन कुंज वीथीष्वहं नुराधे यतिथिर भवे। और फिर ध्रुवदास जी तो कहते हैं अरे और कुछ नहीं कर सकता तो वृंदावन को नाम रट। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और मुझे तो वैसे भी ऐसा लगता है आपका मन जहां है आप वहीं हैं। आपके शरीर के होने से आपके मन की स्थिति नहीं है, आपका मन जहां है वहां वस्तुतः आप हैं। मन अगर वृंदावन में है तो आप वृंदावन में ही हैं। तो अगर वास न हो पाए प्रत्यक्ष में, क्योंकि भाई यहां तो एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए, स्वामी जी कह रहे काहू की बस नहीं, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। जिनको वृंदावन है कृपा तिन्हीं की होए। ये बात तो तभी बने, तब तक क्या करें? तब तक वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर लेख। आपको शायद कभी मैंने कहा था कि वृंदावन रस के उपासक को, क्योंकि महाप्रभु जी ने ये मर्यादा स्थापित की है, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, वृंदावन रस के उपासक को आंख खुलते ही आचार्य को प्रणाम करने के पश्चात, श्री महाप्रभु जी का मंगल गान करने के पश्चात, और मैं तो जब दीक्षा होती है यही बात कहता हूं कि आंख खुले शैया पर बैठे बैठे ही सबसे पहले आचार्य के स्वरूप को प्रणाम कर लें, श्री महाप्रभु जी के मंगल का गान कर लें, और एक माला श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन का स्मरण कर लें। प्रथम यथावती प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य। कल ही पूज्य श्री महाराज श्री बड़ी सुंदर बात कह रहे थे ना, खिड़की द्वार सब लगे हों, आपका घर बंद है कुछ काल के लिए, फिर भी कुछ काल के बाद खोलोगे तो वहां धूल मिट्टी आपको मिलेगी, साफ सफाई आपको करनी पड़ेगी। वो जो बड़े सूक्ष्म रजकण हैं वो कहीं ना कहीं यहां वहां से प्रवेश कर जाएंगे। और ऐसी स्थिति कब होगी? जब खिड़की द्वार सब बंद हैं और हमारे तो सब खुले हैं। जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। तो हमको तो भाई वस्तुतः नित्य प्रति नहीं, हमको तो सतत निरंतर अपने अंतःकरण को साफ स्वच्छ रखते रहने का प्रयास करना पड़ेगा। और उसी में, उसी प्रयास में, उसी दिशा में ये बड़ा अमोघ साधन है श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। क्यों? इस नाम की महिमा क्या है? वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरिजाहि, नेह बेली रस भजन की, तब उपजे मन मान। इस नाम की अद्भुत महिमा क्या है? केवल पाप नष्ट नहीं होता, ध्रुवदास जी कह रहे दुरित वृंद दुरि जाहि, केवल पाप ही नष्ट नहीं होता, आगे कुछ और प्रसाद भी मिलता है। क्या? नेह बेली रस भजन की, फिर तब उपजय मन माहि। पर अनन्य भाव से आश्रय वृंदावन का ही हो, क्योंकि मैंने कहा श्री जी के चरणारविंद की जो उपासना है, ये जो चमत्कारिणी, ये जो महामधुर भक्ति है, जिसको श्री सेवक जी महाराज रस भक्ति कहते हैं, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये जो रस भक्ति है ये तो भाई वृंदावन के आश्रय में ही संभव है। स्वयं आचार्य का वाक्य है, ये आचार्य का वाक्य भी है और आचार्य का संकल्प भी है, इसमें किंतु परंतु नहीं किया जा सकता। जैसे हम संस्कृत में व्याकरण पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनके लिए कहा जाता है भाई ये आचार्य का संकल्प है, ऐसा ही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, होगा अर्थात होगा।
तो ऐसे ही ये आचार्य का संकल्प है, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते न यत् शिव शुकादी नाम तो यद ध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन् नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलाय मानम मम। और कई बार वैसे हमने इस भाव पर चर्चा की, आज ये प्रसंग पुनः उपस्थित हुआ है। श्री महाप्रभु जी श्री हिताचार्य चरण अनन्य भाव से, उनके जैसी अनन्यता अन्यत्र दुर्लभ नहीं, असंभव है। अब कोई भले इसको हमारा आग्रह माने या पक्षपात माने, मानता रहे, महाप्रभु जी की जैसी अनन्यता अन्यत्र असंभव है। वो अनन्य हैं, अनन्य उपासक हैं। तभी श्री भक्तमालकार कह रहे हैं हृदय अति सुदृढ़ उपासी। एक सुदृढ़ ही कहने से काम चल जाता, पर सुदृढ़ कहकर उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई सुदृढ़ उपासक तो बहुत हैं, पर ये अति सुदृढ़ उपासी, माने टस से मस कोई इनको कर नहीं सकता। कोई क्या करेगा, लालजी नहीं कर सकते। फिर इस लालजी स्वयं इन पर अपने प्रेम की रस वर्षा कर दें। श्री कृष्ण के स्वरूप के लिए कहा जाता है, अरे ये किसके चित्त वित्त का हरण नहीं कर सकते, ये किसको मोहित नहीं कर सकते, ये किसको उन्मत्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा है। कह रहे सब गोपांगनाओं के शील की ग्रंथि खोल कर रख दी इन्होंने, लोकलाज कुल कान, अरे यहां तक कि जो साधारण धर्म है उसका भी परित्याग कर दिया गोपांगनाओं ने, या यह कहना चाहिए उनसे हो गया। श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा है। रसखान तभी तो कहते माई रिवा मुस्की मुस्कान संभारी न जई है, न जई है, न जई है। माई रिवा मुख की मुस्कान संभारी न जई है, न जई है, न जई है। ऐसा लाल जी का रूप है। और महाप्रभु कह रहे कि ये मुझ पर अपने अपने प्रेम रस की वर्षा कर दें। अरे उनका किंचित कोई दर्शन ही प्राप्त कर ले। ध्रुवदास जी कह रहे जाके चरण की परछाई देख। मैं तो जब जब ये पंक्ति पढ़ता हूं या इसका विचार करता हूं, बुद्धि थकित हो जाती है। माने बुद्धि वहां जाती नहीं, ऐसे लगता है कि बस यहां बुद्धि की सामर्थ्य समाप्त हो गई। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वरना कल्पना करने की बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है ना मन के पास, बुद्धि के पास। बैठे बैठे स्वर्ग की कल्पना कर लो, ऐसा होगा वैसा होगा, पर यह अकल्पनीय है। अरे जाके चरण की परछाई देख, चरण देख नहीं, चरण की परछाई देख। कोटि कोटि मनोज, मनोज माने कामदेव, बोले कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए, चरण की परछाई देख। ऐसा श्री कृष्ण का रूप है। किंचित उनकी झलक ही किसी को मिल जाए तो तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। वो लाल जी त्रिभुवन सुंदर, त्रिभुवन शोभा धाम, अनंतानंत कल्याण गुणगण संपन्न, सौंदर्य लावण्य की राशि। सूरदास जी कह रहे देखो माई सुंदरता को सागर, ऐसे श्री लाल जी। और महाप्रभु कहते हैं कि वो अपने प्रेम रस की, कृपा रस की नहीं, प्रेम रस की वर्षा मुझ पर कर दें। अरे तो भी हे स्वामिनी तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मनः। मेरा मन आपके ही चरण कमलों का मधुकर है, वो आपके चरण कमलों का त्याग नहीं करेगा। ये बात मैंने कहने के लिए कह दी, आपने सुन भी ली, पर वस्तुतः इस भाव का विचार करने के लिए, इस भाव का विचार करने के लिए विशुद्ध रूप से श्री महाप्रभु जी की कृपा चाहिए, तब कोई विचार कर सकता है महाप्रभु क्या कहना चाह रहे। तुम क्या कह रहे थे? मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा था, यद्यपि हमने इस विषय पर कई बार चर्चा की, श्री महाप्रभु ऐसे अनन्य उपासी हैं, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। श्री प्रियाजू के चरणारविंद के ऐसे अनन्य उपासक श्री महाप्रभु जी हैं, जो कह रहे हैं जागते सोते सपने, तीन ही तो अवस्था होती है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकों
और स्वर्गन नरकन में गति नाही बिना जो बिहारिन नाम के मोकू। ऐसे अनन्य उपासक भी कह रहे, लेकिन हे स्वामिनी, ये सब भाव, ये सब चिंतन मुझे प्राप्त कहाँ हो? कालिंदी तट कुंज मंदिर। कह रहे वो जो यमुना के कूल पे वो जो कुंज मंदिर है, जब महाप्रभु कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। पर राधा केली कथा सुधाम्बुधि महावीची भिरांदोलितम कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनो बिंदतु। कोई बहुत निकट जाकर देखे ना, तो हमारे महाप्रभु जी के हृदय में जो वृंदावन धाम की प्रीति है, जो वृंदावन धाम का अनुराग है, आहा क्या कहना, वो अनुभव का ही विषय है, वो अनुभव का ही विषय है। अब ऐसे तो भाई हरि राधा वृंदावन सहचरी ये कहने को चार हैं, जैसे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना से विघ्न अनेक। कहने को चार है, होने को एक है ना। अब भक्ति कहने को ही तो भक्ति है, होने को तो भाई वो भगवान की भी भगवान है। ऐसे ही भक्त भी है, कहने को भक्त है, पर उसका वैभव क्या है? इन सखियन की कृपा मनाऊं तब या रस को कनिका पाऊं। सखियन शरण भाव धरी आवे तब या रस के स्वाद ही पावे। ध्रुवदास जी तो यहां तक कह रहे, बोले या रस की अधिकारिणी सखी है, इन्हीं की कृपा होए तो रस उर में आवे। ये रस प्रदान करने वाली ही सखी है। अभी 3 दिन पहले एक बड़ी अद्भुत लीला हुई। ये भी वृंदावन धाम की कृपा है, और मैं कहूंगा कि वृंदावन धाम के रसिकों की कृपा है, जिनकी कृपा से रस मिलता है, जिनकी कृपा से कर्ण प्रसाद प्राप्त होता है। अभी 2 दिन पहले हमारे परम पूज्य और परम प्रिय श्री मृदुल माधव जी महाराज के यहां श्री रास बिहारी सरकार पधारे। तो महाराज श्री की आज्ञा हुई कि आज श्री स्वरूप सरकार पधार रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए आए। तो हम पहुंचे। अद्भुत महाराज जी की कुंज है, अद्भुत उसका माधुर्य है, और अति अद्भुत श्री स्वरूप सरकार की वो लीला माधुरी। जैसे मन में कुछ भाव आया, जब रास के पश्चात श्री ठाकुर जी पौड़ गए, प्रियालाल पौड़े थे, और मैं फिर कह रहा हूं भाई, रेमन रसिकन संग बिन रंचना उपजय प्रेम। ऐसे रसिक कृपा जो करे तो हमसे सेवक निस्तरे जूठन ले पावे सदा। श्री महाराज जी ने कृपा की, हम पहुंचे। और मैं सोचता हूं कि देखो, संत स्मरण करे तो सीधे भगवान से मिलाता है। इसीलिए सदा से आपको एक बात कहता आया हूं, कुछ ऐसा कर लो कि आपके गुरु के हृदय में आपके लिए एक संकल्प स्फुरित हो जाए कि प्रभु इसका कल्याण हो जाए। संत के हृदय में आपके लिए एक संकल्प स्फुरित हो जाए। संत आपके लिए सहसा एक संकल्प कर बैठे, आपकी कुछ करनी देखकर उसके हृदय में दया का उद्रेक हो जाए, और ऐसे ही वो कह बैठे अपने प्रभु से कि प्रभु इस जीव का कल्याण हो जाए। कहना सुनना सब एक तरफ है, पर कल्याण की वास्तविक विधि तो यही है। इसी प्रकार जीव का कल्याण होता है। इसीलिए कबीर कहने, जब तब साधु तारसी। पूज्य श्री पंडित जी महाराज के जीवन की घटना है। वो मैंने आपसे 2 दिन पहले भी कहा ना, वो तो अपने आश्रित जीव से भी संकल्प कराते थे कि किसी भी स्थिति में कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, शरीर गल जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, फिर बोले इनसो कछु कहनो नहीं, इसी ठाकुर जी से कुछ कहना नहीं, इन पर कछु भार ना पड़े। वो कहते थे जब कोई इनसो कछु कहे तो हमको बहुत अखरे, फिर इन पर भार ना पड़े। फिर एक पंडित जी के आश्रित जन थे, पूर्ण रूपेण पंडित जी के आश्रित, पंडित जी की सेवा करते थे। उनसे कभी कभी भजन में प्रमाद भी हो जाता था, भूल भी हो जाती थी, पर पंडित जी के आश्रित थे। वो कहते थे कि मैं आपके अतिरिक्त न कृष्ण को जानता हूं, न किसी और को जानता हूं, मैं तो केवल आपको जानता हूं। एक दिन पंडित जी अपने भाव में बैठे थे, सहसा नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। वो निकट ही बैठे थे, अंतरंग थे, सो पूछा, बोले आज जाने कैसे एक विचित्र घटना घट गई।
उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले आज तुम्हारे ताई हमने इनसे यूं कह दियो या को कल्याण हो जाए। बोले हमने जीवन भर कछु नहीं कही इनसे, वो तो किसी को शिष्य भी नहीं बनाते थे। माने अगर कोई आश्रित भी होता था तो ऐसी विधिवत उसकी दीक्षा नहीं होती थी। अब मान लो किसी को रामायण की एक चौपाई ही जप करने के लिए कह दी कि भाई इसी का ही जप करो, पर वो जो कहते थे उससे कल्याण होता था, उससे जीवन परिवर्तन होता था। तो बोले आज तुम्हारे ताई हमने इनसे यूं कह दियो या को कल्याण हो जाए। अब उसकी तो भाई दिवाली हो गई। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने ऐसा कह दिया, बोले हमने इनसे कह दियो, हमने जीवन भर इनसे कछु नहीं कही। कितनी प्रतिकूलताएं उनके जीवन में आई, अपार कष्ट उन्होंने सहे, किसी भी स्थिति में उन्होंने अपना ये नियम भंग नहीं होने दिया। श्री ठाकुर जी को कभी कुछ नहीं कहा, पर अपने एक आश्रित जन के लिए प्रभु से कह बैठे। अब उसके कल्याण में क्या संदेह है? तो मैं कह रहा था भाई कल्याण तो इसी विधि होता है, बाकी सब कहना सुनना ठीक है, पर कल्याण कभी हुआ तो ऐसे ही होगा भाई। संत के हृदय में हमारे कल्याण का संकल्प हो। प्रकृति को विवश होना पड़ता है, काल को अपनी गति परिवर्तित करनी पड़ती है संत के संकल्प के सन्मुख। तो पूज्य महाराज श्री ने बुलाया और उनके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, महाराज श्री ने कृपा करके बुलाया। अच्छा, उस दिन एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। मुझे सुबह से सहज ही महाराज जी का स्मरण हो रहा था, तो मैंने माधव दास से कहा कि सत्संग के पश्चात एक बार मेरी महाराज श्री से बात करा देना, मुझे सुबह से उनका स्मरण हो रहा है। जैसे हमने महाराज जी को फोन लगाया, उन्होंने तो प्रणाम भी बाद में स्वीकार किया। उन्होंने कहा अरे आज सुबह से ही आपको याद कर रहे थे। तो मैंने कहा महाराज जी हमको लग रहा था हम आपको याद कर रहे थे, पर हम आपको इसलिए याद कर रहे थे कि आप याद कर रहे थे, इसमें भी आपकी कृपा है। तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दित्ता लइए। आप ही स्मरण कर रहे थे इसलिए हमको आपका स्मरण हो रहा था। तो महाराज श्री ने बुलाया, हम गए। जैसा मैंने बताया बड़ा अद्भुत वहां पर दर्शन, अति अद्भुत वहां का वातावरण और अद्भुततम सरकार की लीला माधुरी। तो जब रास के पश्चात श्री प्रिया प्रीतम पौड़ गए तो महाराज जी ने संकेत किया कुछ सेवा के लिए। श्री प्रियालाल प्रीति पर्यंक पर विराजमान है। मेरे मन में कुछ भाव आया, तो 4 वंशी थी। मैंने श्री प्रियालाल के सन्मुख की और मैंने श्री जी से कहा, मैंने कहा जय जय आप इनके लिए एक चुन लो। बड़े ध्यान से सुनना। जब मुकुट चंद्रिका धारण है उस समय वो कोई और नहीं है, प्रिया प्रियतम ही है। और श्री युगल सरकार ने अपनी कृपा का अनुभव कराया, दर्शन कराया। तो मैंने श्री जी से निवेदन किया, मैंने कहा जय जय एक बंसी इनके लिए आप चुन लो। इतनी भोली इतनी सुकुमारी प्रिया जी, मुख ऊपर नहीं उठाया और सबसे पहली बात क्या बोली? बोली अरे इनते ही पूछ ले। मैं श्री ठाकुर जी की ओर देखा। अब ठाकुर जी बोले मैं कैसे बताऊं, यही बतावेंगी। ठाकुर जी बोले मैं कैसे बताऊं, और बात तो उनकी सही है। जब स्वामिनी विराजमान है ठाकुर जी कैसे बताएंगे? श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते ना भाई होते तो सबसे बड़े, हैं तो भाई ये सबसे बड़े। प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर। तो बोले इनके सामने नहीं है, इनके निकट नहीं है। तो श्री लाल जी बोले मैं कैसे बताऊं, यही बतावेंगी। फिर श्री प्रिया जी से पूछा और भोली मालिनी प्रिया जी जिस चारों बंसी आगे थी, दोनों हाथ थे, तो श्री प्रिया जी ने दोनों हाथ फिर से लाल जी के आगे कर दिए। बोले मैं ना बताए रहे, यही बतावेंगे। लाल जी ने भी नहीं बताया, बोले बतावेंगी तो यही। तीसरी बार उनसे पूछा, फिर श्री जी क्या उत्तर देती हैं? बोली इनको बजानी है, यही बतावेंगे। पर वो जो मनुहार श्री जी से हो रही थी, और मैं इस बात का अनुभव कर रहा था, पहली
बार पूछने पर श्री प्रिया जी बता देती तो फिर इस मनुहार का सुख कैसे मिलता। तो भोली प्रिया मान भी करती है तो श्री लाल जी और सहचरियों के सुख के लिए ही करती है। उनके उर अंतर में अपनी आश्रित सहचरियां और अपने प्राण प्रियतम लाल जी के सुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो करती है इनके सुख के लिए करती है। तो मैं मन में विचार कर रहा था, मैंने कहा देखो पहली बार पूछने पर श्री जी बता देती तो इसे मनुहार का सुख कैसे मिलता। अच्छा, बड़ी देर तक मनुहार होती रही। फिर एकाएक श्री प्रिया जी ने कहा, इधर श्री ललिता जी और इधर श्री विशाखा जी ठाड़ी थी। श्री प्रिया जी ने कहा अच्छा ये बतावेंगी। अब सहचरियां दोनों मौन बस मुस्कुरा रही हैं। अरे फिर मैंने श्री जी के चरण पकड़े। अब इनका जय जय आप ही बताओ, सबकी इच्छा है कि आप ही बताओ। अच्छा देखो, महाप्रभु कहते हैं ना, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सांवल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे, दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। इस लीला का दर्शन श्री प्रिया जी ने कराया। श्री प्रिया जी ने हाथ उठाया लाल जी का, हाथ लाल जी का, इच्छा प्रिया जी की, और एक बंसी पे श्री लाल जी का हाथ रख दिया। हस्त कमल श्री लाल जी का है, इच्छा प्रिया जी की है। तभी महाप्रभु कहते हैं, मुझे उस समय इसी बात का स्मरण हुआ कि हमारे आचार्य चरण सबसे पहली बात यही कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई कर प्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई कर प्यारे। मुको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मुको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सोहारे। मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सोहारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सांवल घोर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सांवल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। हाँ, तुम बात कह रहे थे कृपा की। मैं ये कह रहा था ऐसे तो चारों एक ही हैं, पर इन चारों के इस रस रूप की अनुभूति प्रदान करने वाले तो श्री वृंदावन ही हैं। इसलिए रसिकों ने कहने में संकोच नहीं किया, जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई। बहुत बड़ी बात है ये। बोले जो पे हित कृष्णदास प्रभु, रसिकों के प्रभु कौन हैं? राधा वल्लभ लाल। जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तो हूं न जाऊं यह सांची मन मानी को, रहूं कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन। तो अनन्य भाव से वृंदावन का आश्रय रहे।
हमारे जीवन में जो है वो भी धाम की कृपा है। और देखो भाई, ये नाम भी वस्तुतः धाम की ही कृपा तो है। सबसे पहले तो भाई संसार में भूला भटका जी वृंदावन ही तो आता है। वृंदावन ही तो ये वस्तु प्रदान करते हैं, वृंदावन ही तो ये प्रीति, रीति, रुचि, निष्ठा, ये आसक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। ये भाव की बेल फले फूले वृंदावन का आश्रय रहे। आप कहीं भी रहो, आप कहीं भी रहो, क्योंकि ये कहना भी बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है कि प्रत्यक्ष रूप से अगर वृंदावन का वास न हो सके तो क्या करें? वृंदावन की भावना में रहिए, वृंदावन के आश्रय में रहिए, वृंदावन के भाव में रहिए। और वृंदावन नित्य वस्तु है, ध्यान रखना। और शायद वृंदावन के उसी नित्य सत्य स्वरूप में हमारी श्रद्धा दृढ़ाने के लिए श्री महाप्रभु जी ने श्री सेवक जी महाराज को वहीं दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया, हमारी श्रद्धा दृढ़ाने के लिए। मन में कभी भी किसी प्रकार का कोई अभाव ना आने पाए, दृढ़ता पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से श्री वृंदावन धाम का आश्रय हो, भाव से वृंदावन धाम का सेवन हो। और मैंने कहा ना भाई, आप मन से जहां हो आप वहीं हो। बढ़िया वातानुकूलित कक्ष में आप बैठे हो, पर अगर हृदय में क्रोध की, द्वेष की, ईर्ष्या की अग्नि जल रही है तो व्यक्ति कहां चैन पाता है? वहां पर बाहरी परिस्थिति कहां उसको सुख दे पाती है? वो तो मन जहां है, मन जैसा है, उसी का परिणाम उसके तन पर भी प्रकट दिखाई देता है। भयभीत व्यक्ति, चिंतित व्यक्ति, शोकातुर व्यक्ति, उसके मुख से पता चल जाता है कि नहीं? मन में जो घट रहा है उसका परिणाम तन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तन पर घटने वाली घटना का परिणाम मन पर नहीं जाता है। कितनी लीपापोती करते रहो, मन तो वैसे ही मैला कुचैला रहता है। हाँ, पर मन में जो घटे उसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। तो हम मन से जहां हैं हम वही हैं। तो मन से वृंदावन का आश्रय हो, दृढ़ आश्रय। क्या होता है ना भाई, कभी कभी मन में ये बात आ जाती है, मानव मन है, कभी कभी मन में बात आ जाती है, अभिलाषा तो रहे। कहा आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजाया। ये अभिलाषा तो सदा ही रहे श्री जी से, ये आशा अभिलाषा तो हमको लगानी ही है, पर अपने मन में किसी प्रकार की दुर्बलता या किसी प्रकार का अभाव नहीं आने देना है। हाँ, पर श्री जी के चरणारविंद के निकट पहुंचाने वाले श्री वृंदावन ही हैं। यहां की रज, यहां के रूख, यही भजन भाव की पुष्टि करने वाले हैं। अरे यहां तक कह दिया ध्रुवदास जी ने, कोई संकोच नहीं किया कि और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन है जात। इसलिए रसिक संत कह रहे वृंदावन 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 कही रे, वृंदावन की मन वेग शरण गही रे। अब यहां भी शरण लेने के लिए किसको कह रहे हैं? मन को कह रहे हैं। वृंदावन 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 कही रे, वृंदावन की मन वेग शरण गही रे। बोले वृंदावन की शरणागति ग्रहण करने से क्या होगा? राख मन भरोसो तो ही पोसी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भववा। वो तो कहते हैं अरे दर दर क्यों भट गए, भेष क्यों लजावे, कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यावे, राख मन भरोसो तो ही पोषी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी हैं भव बाधे। तभी ध्रुवदास जी कह रहे तिही रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। अच्छा, एक और बड़ी अद्भुत बात है, यहां रसिकों ने श्री जी से भजन आदि की याचना नहीं की है। और दिए
कछु भावत नाही, और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी विनय मान लीजे। कल परम स्वदेशी मलुकपीठ वाले महाराज जी ही तो बता रहे थे, जब अपनी माता जी के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे, तो जीवन भर एक ही इच्छा रही, अत्यंत पवित्र सदाचार युक्त जीवन उन्होंने जिया, भजन भावना युक्त उनका जीवन। और जिस जननी ने ऐसे अद्भुत संत को जन्म दिया है, वो जननी कौन सा साधारण रही होगी। फिर जीवन भर इच्छा एक ही रही कि बस हमको अंत समय में वृंदावन की रज प्राप्त हो जाए, बस वृंदावन की रज मिल जाए। और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी विनय मान लीजे। यहां रसिकों ने चाहे प्रियालाल से मांगा हो या संतों से मांगा हो, नागरिया अब उहां बसइए, नागरिया अब उहां बसइए, जिहिठा नित्य बसंत, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। नागरिया वहां बसइए, जी ठा नित्य बसंत। और जब संतों की कृपा हो गई, जब श्री जी की कृपा हो गई, जब कुंज बिहारी विहारिणी की कृपा हो गई, तब गाते हैं हमारी सब ही बात सुधार। अच्छा, उनसे पूछा किसी ने, क्या मिल गया है आपको? आप ये जो बात कह रहे हो, हमारी सभी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन। और श्री कुंज बिहारी क्या प्राप्त हुआ है? बोले दर्शन हो गया उनका, उनकी कुछ सेवा मिल गई। तो क्या उत्तर देते हैं? राख्यो अपने वृंदावन में, जी ठारूप उजिया। बोले हमें उन्होंने अपने वृंदावन में रख लिया है, यही उनकी कृपा हो गई, हमारी सब बात इसी से सुधर गई। श्री जी ने कृपा करके हमको वृंदावन में रख लिया है। तभी कुछ दिन पहले आपको निवेदन कर रहा था कि ये मत कहिए श्री जी कब कृपा करेंगी। श्री जी ने तो कृपा कर दी, अब तो कृपा को संभालिए। अपने मन को बार बार कहते रहिए, समझाते रहिए, प्रबोध देते रहिए, यही एक काम है आपका। और क्या करना है? और कोई साधन तो करने को अपने पास है नहीं, है ना? ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास। सेवक जी तो कह रहे हैं स्नान क्रिया जब तप नहीं। व्यास जी क्या कहें? रसिक अनन्य हमारी जात, कुल देवी राधा बरसाना खेरो ब्रजवासिन सुपात, गोत गोपाल जनेऊ माला शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल, हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, मूंज पखावज कुस करताल। हमको और करना क्या है? अपने मन को बार बार समझाते रहना कि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। आचार्य श्री वृंदावन दास जी तो कह रहे ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सतसंग न पावो रे। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, कोई इसको अन्यथा ना ले। वृंदावन तो भाई आज लाखों लोग आ रहे हैं और हम बड़भागी हैं। हमको हमारे आचार्य ने वो दृष्टि दी है जिससे जिस दृष्टि से वृंदावन का ये रस रूप हम कुछ देख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं। हम महाप्रभु जी के शरणागत हैं। हमको वो भाव दृष्टि जिसको महाप्रभु के निरख नयन हरिवंश, महाप्रभु ने अपनी दृष्टि हमको प्रदान की है, तभी हम ये कह सुन पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ रसिक अपने भाव में इसका दर्शन कर पाते हैं। तो श्री जी ने तो कृपा कर दी, ये कृपा का अतिरेक है। राख्यो अपने वृंदावन में, जी ठारूप पूजिया।
अच्छा, श्री जी ने अपनी सबसे अमूल्य वस्तु आपको दे दी, राख्यो अपने वृंदावन में। व्यास जी कह रही है राधा मोहन को निज मंदिर। ये वृंदावन क्या है? वो राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। हम यहां रहकर क्या करें? प्रमाद पूर्वक बस पड़ जाएं, क्योंकि हम तो वृंदावन आ गए हैं। अब यहां पर आकर बस पड़ जाएं क्योंकि वृंदावन आ गए हैं, अब हमको कुछ नहीं करना है। ना ना, ये तो श्री जी ने जो ये कृपा की है तो उसकी अवज्ञा हो जाएगी, उसका अवमूल्यन हो जाएगा, उसकी अवहेलना हो जाएगी, और मैं कहूंगा उसका अनादर हो जाएगा। श्री जी ने ऐसी अद्भुत कृपा, ऐसी दुर्लभ कृपा की है कि तो उसका अनादर हो जाएगा। यहां रहकर करना क्या है? बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजै जान। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाओ, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर बुरा मत मानना, पर सच्ची बात है, कहनी पड़ेगी। फिर हम श्री जी की कृपा की अवहेलना कर रहे हैं, हमसे अनादर हो रहा है, अपराध बन रहा है। और फिर जब श्री जी ने वृंदावन बसा लिया, राख्यो अपने वृंदावन में, तो फिर एक बार जो यहां रहे हैं, जिन्होंने वृंदावन वास का वो दिव्य अनुभव पाया है, एक बार थोड़ी उनकी बात सुनो। वो कह रहे हैं, कोई और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राख मन भरोसो तोहे पोसी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे, मिटी है भव बाधे। रसिकों ने केवल गाया नहीं है, ध्याया है, इसको ध्याया है। जय निराधार आधार की जय, निराधार आधार की जय, करुणा के भंडार की जय, करुणा के भंडार की। कितना भी कोई उदार व्यक्ति क्यों ना हो, उसके द्वार पर कोई दीनहीन रोगी आ जाए, दीन है, हीन है, उसके शरीर पर कुष्ठ हुआ है, ऐसा कोई रोगी आ जाए द्वार पर, कितना ही उदार क्यों ना हो भाई, उसकी औषधि की व्यवस्था कर देगा, उसके भोजन पानी की व्यवस्था कर देगा, उसके वस्त्र आदि की व्यवस्था कर देगा, पर उसको उठाकर अपने निजी कक्ष में नहीं लेकर जाएगा। कितना भी उदार व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दानी धर्मात्मा क्यों ना हो, द्वार पर कोई दीनहीन रोगी आ जाए, रोगी भी कैसा, कुष्ठ का रोगी हो, तो भाई उसकी व्यवस्था तो सब करेगा, लेकिन उसको उठाकर अपने निजी कक्ष में थोड़ी ले जाएगा। पर सच्ची बात तो यही है भाई कि श्री जी ने तो हम पर ऐसी ही कृपा की है, दीनहीन और मलिन। श्री हठी जी कहते हैं, मोसी दीन मलिन ना पूछो। अरे पूछो मत, इसकी तो बात ही आप मत पूछो। काली करनी देख के कांपे सकल शरीर, मेरी बात मत पूछो। ये जो इतना यश रसिकों ने गाया है श्री जी के स्वभाव का, कुछ देखा है भाई, अपनी ओर भी देखा है, उनकी ओर भी देखा है। रूपदास जी कह रहे, कहां तू कहां वृंदा विपिन, आन बन्यो भलवान। शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां से हमने पाप नहीं किया? तन से किया, मन से किया, बुद्धि से किया, कहां से पाप नहीं किया हमने? पाप पंख में लिप्त जीव है। यहां श्री जी के करुणामयी के द्वार पर आता है और श्री जी अपने
निज मंदिर तक ले आई हैं। रसिकों की वाणी सत्य है, प्रमाण है, इसमें यदि या किंतु नहीं करना चाहिए। व्यास जी कह रहे हैं राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात, न्यारो है सब लोकते वृंदावन निज गेह। निज गेह माने उनका अपना घर है ये। खेलत लाडली लाल जहां भीजे सरस स्नेह, उस वृंदावन में श्री जी हमको ले आई। हम जैसे दीनहीन रोम रोम से हमने पाप किया है, जन्म जन्म से कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, यहां भी आकर अपराध कर रहे हैं, पर वो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि उन्होंने हमको वृंदावन में रखा। राख्यो अपने वृंदावन में, ये तो श्री कृष्ण का भी स्वभाव है। अभी 2 दिन पहले हम श्रीमद् भागवत में यही प्रसंग श्रवण कर रहे थे ना। आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। कोई उनकी आराधना करे और कुछ नहीं देते, अपने ही आप को देते हैं, अपने आप को देने वाले हैं। वो कृपा करते हैं तो पूर्ण कृपा करते हैं। श्री जी भी कृपा करती हैं तो वे क्या करती है, भाई इसको वृंदावन में रख लो बस। जी ही ठारूप उजियार, नागरी आई जन्म जितायो, नागरी आई जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी, सब ही बात सुधारी हमारी, सब ही बात सुधारी हमारी, सब ही बात सुधारी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाव से श्री जी के निकट रहना है और वृंदावन का दृढ़ आश्रय हो, अनन्य आश्रय। संतों के मुख से हमने सुना है, उनसे कुछ भी पूछो एक ही उत्तर देते थे, बोले बस पड़े हैं वृंदावन में। संतों की बात ऐसी होती है ना, ज्योति स्तंभ जैसी, अरे बस पड़े हैं वृंदावन में। महाराज श्री के मुख से हमने श्रवण किया, आप श्री का जब यहां आना हुआ। अच्छा देखो, यहां ब्रजवासियों के मुख से मंत्र ही झरते हैं, ऐसा लगता है। मुझे बड़ी कठिन कठिन बातें हैं शास्त्रों की, अब भोले भाले ब्रजवासी अपने सीधे साधे शब्दों में कह देते हैं सार की बात, अंतिम बात। इसलिए कहावत है, बोले सबको गुरु सन्यासी, बोले सबको गुरु सन्यासी और सन्यासी को गुरु ब्रिजवासी। उनका भी गुरु है, वो सबके गुरु हैं, वो तो भगवान के ही गुरु हैं। हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम। भगवान को भी पाठ पढ़ा देते हैं वो तो। खेल खेल में लालजी बच के निकल जाना चाहे, कहते हैं ना, खेलत में को काको गुसैया। 2 टूक कहते हैं लालजी से, चल चल, यू भाग के मत जावे, पकड़ लेंगे तो है। ठाकुर जी भय मानते हैं उनका। तो महाराज श्री के मुख से हमने सुना है, आप वृंदावन में आए, अभी आए ही थे, एक माता के मुख से सहज एक पंक्ति सुनने को मिल गई कि वृंदावन में रहना और राधे राधे कहना। बड़ी सीधी सी बात है, पर आपने मंत्रवत यही बात जीवन में धारण कर ली, भाई वृंदावन में रहना। राख मन भरोसो तो ही पोसी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भवबाधे। मैं तो कई बार विचार करता हूं, श्री नरवाहन जी आए और कैसी कैसी अद्भुत अनिर्वचनीय कृपा श्री नरवाहन जी पर हो गई। मैं कहता हूं क्या गुण रहा होगा उनमें, कोई बात तो होगी, महाप्रभु तक पहुंचे, कुछ तो होगा। तो मैं बहुत विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसी कृपा किसी पर भी नहीं हुई। महाप्रभु जी ने अपनी वाणी में उनको स्थान दिया, एक प्रकार से उनको अपने निकट बैठा लिया।
वाणी में नरवाहन जी को स्थान दिया है, तो जैसी कृपा उन पर हुई वो अनिर्वचनीय है। अच्छा, और जैसा उनका जीवन पहले था वो भी किसी से मेल नहीं खाता। कैसा जीवन है उनका पहले। बाकी सब शिष्य जो हैं श्री महाप्रभु जी के, जो भी आश्रित हैं, सब तो भाई बड़े सदाचार संपन्न पवित्र जीवन जीने वाले, भजन भावना से युक्त हैं। एक यही है सबसे विचित्र। बाकी तो सब पूजा सामग्री लेकर आते हैं आचार्य चरणों में, ये हाथ में और खड्ग लेकर आए हैं। कैसे पहुंच गए वहां तक? महाप्रभु कौन है? प्रकट प्रेम है। कैसे पहुंच गए ये वहां तक? और जैसी कृपा इन पर हुई वैसी किसी पर भी नहीं हुई। नरवाहन पर जैसी कृपा हुई किसी पर भी नहीं हुई। तो मैं इसे बैठा बैठा हितजू का लीला चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है एक बात थी। नरवाहन कहते थे वृंदावन मेरा है, यहां कोई नहीं आ सकता। भले वो ये कहता है इसका स्वामी मैं हूं। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हम यही प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। उनको भाई अपना मानना है, किसी भी भाव से मानो। उनको अपना स्वामी मानो या उनके स्वामी बन जाओ, पर मानो। सब ओर से मन हटकर उनमें लग जाना चाहिए। महाप्रभु जी आए, नरवाहन के कान में खबर पड़ी ऐसे ऐसे कोई सदगृहस्थ हैं, उनके साथ श्री ठाकुर जी भी हैं। अरे नरवाहन ने कहा मेरे वृंदावन में मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसे प्रवेश कर सकता है? वो जो इस पवित्र भूमि से, इस रस देश से उसकी जो आत्मीयता है उसने पहुंचाया वहां तक। और महाप्रभु जी ने भी कैसी कृपा कर दी। यद्यपि ये भाव देश की बात है। मैंने कहा कि मेरे अपने हृदय का भाव है, आप माने न माने आपकी इच्छा है। पर ऐसे लीला चिंतन करते करते मन में भाव आया, भाई ये वृंदावन की महिमा है, ये वृंदावन की महिमा है। तो श्री जी ने भी भाई हम जैसे दीनहीन मलिन जीवों को राख्यो अपने वृंदावन में, जी ठारूप पूज्या। नागर आई जन्म जितायो, नागर आई जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी, सब ही बात सुधारी हमारी। सब ही बात। इसलिए चाचा श्री वृंदावन दास जी वृंदावन धाम का मंगल गान करते हुए कहते हैं, जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। प्राण से ही जीवन है ना, जब तक प्राण है तभी तक जीवन है। तो रसिकों का प्राण वृंदावन है। इसीलिए वो निसंकोच कहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति भी आ जाए प्रभु सीमा तज बाहर हुई। श्री भट्ट जी कहते हैं ना, रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा ते बाहर हरि हूं को न निहार। कैसी अद्भुत अनन्यता है उनकी। एक छोटा सा ग्रंथ प्राप्त होता है, नेम बत्तीसी। महाराज श्री से ही मुझे प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ था बहुत वर्ष पहले। नेम बत्तीसी, 32 दोहा हैं उसमें। और कैसी अद्भुत वृंदावन के अनन्य रसिकों की भाव भावना है। सिर काटो पावक जरो, बूढ़ मरो विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनंत न कित हो जाऊं। वृंदावन सुख राशि है, आनंद ठाऊं ही ठाऊं, राधा वल्लभ छाड़ के अनंत न कित हो जाऊं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का वृंदावन महिमामृतम। अब महाप्रभु के कृपा पात्र हैं वो, और कैसी कृपा महाप्रभु ने की है। रसिक अनन्य मालकार कहते हैं, जैसे दीपक सो लग दीपक हुई। महाप्रभु ने अपना जो भाव दीप था बस प्रबोधानंद जी से स्पर्श कराया, बोले वो भी उन्हीं के जैसे हो गए, तद्वत हो गए। अच्छा, महाप्रभु जी की रीति को विशुद्ध रूप से धारण करने वाले रसिकों में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद अन्यतम है। इसीलिए श्री चतुर्भुज दास जी महाराज द्वादश यश में कहते हैं, पुनि प्रबोधा नंद लही, रसिक अनन्य धर्म परिपाटी, जान गही हितजू की थाती, पुनि प्रबोधानंद लही। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे सूचना प्राप्त हुई, श्रद्धेय श्री
जयेश खंडेलवाल जी और उनके अग्रज उनके अथक प्रयास से श्री वृंदावन महिमामृतम अपने शुद्ध स्वरूप में अर्थ सहित आपको हमको सबको प्राप्त होने वाला है। मुझे तो बड़े काल से उसकी प्रतीक्षा है कि वो वाणी हमको प्राप्त हो और उस वाणी की चर्चा करके हम आस्वादन कर सकें। उससे पहले जो पुस्तक बाजार में उपलब्ध है वो शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध रूप में अर्थ सहित शीघ्र ही शायद एक आध महीने में ही वो हमको प्राप्त हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे सूचना प्राप्त हुई। तो हाँ, वृंदावन महिमामृतम में प्रबोधानंद सरस्वती पाद की अनन्यता देखिए, वो तो कहां तक चले जाते हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो शायद हम सभा में कह भी ना पाए, आज के समय को देखते हुए हम सभा में कह भी ना पाए। कैसी वृंदावन के प्रति अनन्यता है। बोले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब विकार मुझ में हैं और अंत काल तक रहेंगे, मैं इनसे जूझता रहूंगा। पर हे वृंदावन, आप बस मुझ पर एक कृपा करना, मेरे इन दोषों को देखकर कभी मुझे अपनी सीमा से बाहर मत कर देना। मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता। हे वृंदावन, आप मुझ पर यही कृपा करना, बस ये देह, ये मन, ये भाव बस आपकी सीमा के भीतर रहे। क्योंकि इस रस रीति की जो आत्म स्वरूपा श्री वृंदावनेश्वरी हैं, वृंदारण्य निकुंज सीमनी, इसी सीमा में रहती हैं वो। उनका अनुभव तदाभासः परम लक्ष्य से, उनका अनुभव इसी सीमा में होता है। तो आज के दिन मैं तो यही कहूंगा, इस उत्सव का यही प्रसाद लेकर जाना। आप यहां रहते हो तो श्री जी की कृपा की संभाल करना। युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजय जान, भोर भये से सांझ ढरे तक, सखी चहु और फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़्यो मन माही। इसी भाव से वृंदावन धाम का सेवन हो। और यदि अभी प्रत्यक्ष रूप से यहां नहीं हो तो अपने मन से, अपने भाव से, अपनी आशा अभिलाषा वृंदावन को पूर्ण रूपेण समर्पित करके रहना। आपको, हमको, सबको बस वृंदावन के ही आश्रय में है। हमारी भजन भावना, हमें भजन भावना का दान करने वाले, हमारे भजन भाव की पुष्टि करने वाले श्री वृंदावन हैं, श्री वृंदावन हैं, श्री वृंदावन हैं। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मैंने तो सोचा था आज थोड़ी सी बात कहेंगे और उसके बाद गान करेंगे, पर श्री जी की आज कुछ इच्छा ऐसी ही थी। क्या है ना भाई, वृंदावन रस धारा तो ऐसी ही है, ये तो बहाकर श्री जी के चरणारविंद तक ही ले जाने वाली है। कल महर्षि यहाँ सत्संग सत्र के पश्चात मैं थोड़ी देर के लिए श्री गुरीलाल कुंज गया था। वहाँ उत्सव चल रहा था, महाराज श्री का आदेश था, तो मैं थोड़ी देर दर्शन करने गया। वहाँ सब लोग मिलकर इतने मधुर स्वर से, इतने सुंदर भाव से मिलकर सब लोग वाणी का गान कर रहे थे। और थोड़ी देर बैठने का अवसर मिला और बड़ा विलक्षण आनंद हमको प्राप्त हुआ। और वहीं पर बैठे बैठे मन में एक ऐसा संकल्प स्फुरित हुआ, अब आगे लाडली लाल की इच्छा है, क्योंकि हम तो भाई उनके चरणों की छांव में पड़े हैं, जो होगा उन्हीं की इच्छा से होगा। तो वहीं बैठे बैठे ये संकल्प स्फुरित हुआ कि वस्तुतः हमारी उपासना का प्राण तो नाम और वाणी ही है। कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंशी नाम। अभी मैं केवल कह रहा हूं, श्री जी ने भाव दिया, आगे जैसे लाडली लाल की इच्छा होगी तो ऐसी मेरे मन में इच्छा हुई कि ऐसे नित्य प्रति थोड़ी देर के लिए बैठकर वाणी का गान अवश्य होना चाहिए। अब देखो श्री जी कब ऐसी सामर्थ्य प्रदान करती हैं। भाव तो उन्होंने कल दे दिया है। वहां सब लोग मिलकर जिस प्रकार से गान कर रहे थे, मेरे हृदय को ऐसा अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ और वो देखकर मन में बड़ा उत्साह भी हुआ। क्योंकि भाई हम सब लोगों को भी इसी प्रकार से नाम और वाणी के आश्रित रहना चाहिए। थोड़ी देर का समाज तो नित्य होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि जब हम वृंदावन आए, जब श्री लाडली लाल जी अपने पुराने मंदिर में विराजमान थे, तो समाज तो नित्य ही यहाँ होता ही था, यहाँ नित्य समाज होता था। तो कल वहाँ पर बैठे बैठे मन में ये भाव आया, श्री जी आगे कृपा करेंगी। मेरा प्रयास तो है, मैं बस यही थोड़ा विचार कर रहा हूँ कि किस प्रकार से ये व्यवस्था बनाई जाए। पर नित्य प्रति, भले आधे घंटे के लिए ही, पर नित्य प्रति
वाणी का गान अवश्य होना चाहिए और सब लोग मिलकर, हिल मिलकर, सब सखियां सहचरियां हिल मिलकर प्रियालाल के इस जस रस विलास का गान करें। तो मंगल गान आपको, हमको, सबको मिलकर एक साथ प्रेम से, भाव से। जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। रसिकन प्राण है। प्रभु पद दाता सबन रसहि की खान। प्रभु पद दाता सबन रसहि की खान है। कैसो पापी करत आन जो वास है। कैसो पापी करत आन जो वास है। दूर होत तत्काल तासु की त्रास है। दूर होत तत्काल तासु की त्रास है। तत्काल त्रास जुजात ताको होत निर्मल गात है। तत्काल त्रास जुजात ताको होत निर्मल गात है। पावत महल की टहल नित जहाँ सहचरिन को वास है। पावत महल की जोर से गाओ। बिना माइक के। नरसत जुगल छवि नैन अनुपम करत गुण को गान है। जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी। प्रिय प्यारी को धाम प्रेम विधि निर्मयी। अद्भुत छटा बिलोकी द्रिगन सुख होत है। निर्तत जुगल किशोर सुजगमग जोत है। ज्योति जगमग होत तिनकी कहा शोभा पाइए। ज्योति जगमग कहा शोभा पाइए। दसनों चरण के चिन्ह श्री यमुना पुलिन में पाइए। दसनों चरण के गावत सुमोर मन
केली कल। जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्री वृंदावन, अति शोभामयी। जय जय श्री वृंदावन, सब सुख मूल है। सप्तद्वीप नवखंड नया समतूल है। लोक चतुर्दश भ्रमत मिटत नहीं सूल है। जाको सेवन करत ना ये बड़ी भूल है। बड़ी भूल छोड़त कूल जमुना, जहाँ तहाँ भ्रम्यो फिरे। बड़ी भूल छोड़त कूल जमुना, जहाँ तहाँ भ्रम्यो फिरे। अमृत फल तज खात विष को, दुख सागर क्यों तरे। अमृत फल तज, तजी और सब भज राधिका पद, माने मन में फूल है। जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्री वृंदावन, सब सुख मूल है। जय जय श्री वृंदावन, कहा महिमा कहो। मोमति एति नाही अंत ताको लहो। शेष महेश सुरेश न पावत पार को। अजमति हूँ बोराए करत विचार को। विचार को बोराए अजमति कहा गुण वर्णन करूं। विचार को अति दिव्य जटित मणिन भूमि सुध्यान, कैसे हो धरूं। भूमि सुध्यान कैसे, निसी दिवस करत विचार। आकाश फल कैसे गहूँ, दिवस करत
जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्री वृंदावन, का महिमा कहूँ। जय जय श्री बनराज ही मस्तक नाये। मस्तक नाये, याही के परताप जुगल पद पाए। कार्तिक सुदिते रस को जन्म जुजानिए। द्वितीय प्रभु को रूप सुता को मानिए। मानी प्रभु को रूपता को विटप बेली भ्राजही। मानी प्रभु को भानु जाके तीर दो श्याम श्यामा राजही। भानु जाके श्याम श्यामा वृंदावन हित रूप मंगल रसिक जन सुखदाये। जय जय श्री बनराज ही, जय जय श्री बनराज ही मस्तक नाय। कार्तिक शुभ तेरस उजियारी। कार्तिक शुभ तेरस उजियारी। कार्तिक शुभ तेरस उजियारी। कार्तिक शुभ तेरस उजियारी। श्री राधा वल्लभ नाम प्रगट करी। श्री हरिवंश रीति विस्तारी। राधा वल्लभ नाम प्रगट करी। श्री हरिवंश रीति विस्तारी। मंत्र अर्थ यह नाम धाम मर राजत वृंदा विपिन बिहारी। मंत्र अर्थ यह नाम धाम वर राजत वृंदा विपिन बिहारी। नित्य खेल सुख नव निकुंज को प्रगट कियो रसिकन हितकारी। नित्य खेल सुख नव निकुंज को प्रगट कियो रसिकन हितकारी। नित्य सिद्ध ललितादिक सेवक तिहि भांति सेवा अनुसारी।
अनुसारी। नित्य सिद्ध ललितादिक सेवत तिन्हि भांति सेवानुसारी। राजभोग जुत समय समय हित असन बसन सिज्जा मनुहारी। राजभोग जुत समय समय हित असन वसन सिज्जा मनुहारी। रास विलास प्रकाश किए बहु श्री हरिवंश कृपा चितधारी। रास विलास प्रकाश किए बहु श्री हरिवंश कृपा चितधारी। सब उत्सवन तिलक उत्सव ये श्री कमल नयन हित चित जुमहारी। उत्सवन तिलक उत्सव ये श्री कमल नयन हित चित जुमहारी। नित्य सिद्ध ललितादिक सेवत तिहि भांति सेवा अनुसारी। नित्य सिद्ध ललितादिक सेवत तिन्हि भांति सेवा अनुसारी। राजभोग जुत समय समय हित असन बसन सिज्जा मनुहारी। राजभोग जुत समय समय हित असन वसन सिज्जा मनुहारी। रास विलास प्रकाश किए बहु श्री हरिवंश कृपा चितधारी। रास विलास प्रकाश किए बहु श्री हरिवंश कृपा चितधारी। सब उत्सवन तिलक उत्सव ये श्री कमल नयन हित चित जुमहारी। सब उत्सवन तिलक उत्सव यह श्री कमल नयन हित चित जुमहारी। कार्तिक शुभ तेरस पुजियारी। कार्तिक शुभ तेरस पुजियारी। कार्तिक शुभ तेरस उजियारी। कार्तिक शुभ तेरस उजियारी। आजु बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधामरी। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधामरी। प्रगट भये श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्रामरी। प्रगट भये श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्रामरी। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधामरी। आज बधाई सबन
कार्तिक सुदी तेरस उजियारी, हिय मधि प्रिया विचारी। कार्तिक सुदी तेरस उजियारी, हिय मधि प्रिया विचारी। रसिक जनन पद्धति थापन हित, कुंज केली विस्तारी। रसिक जनन पद्धति थापन हित, कुंज केली विस्तारी। इत जो कर अभिषेक दुहुन को, पट्ट महोत्सव कीन्हो। इत जो कर अभिषेक दुहुन को, पट्ट महोत्सव कीन्हो। ले पधरायो निज प्राणन प्रिय, रसिकन आनंद दीन्हो। ले पधरायो निज प्राणन प्रिय, रसिकन आनंद दीन्हो। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधारी। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधारी। प्रगट भय श्री रसिक जनन विश्रामरी। प्रगट भय श्री राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्रामरी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। गादी प्रिया थाप बाई दिसी, सेवा सुख विस्तार। गादी प्रिया थाप बाई दिसी, सेवा सुख विस्तारो। सात भोग अरु पांच आरती, रीति कुंज ही धारो। सात भोग अरु पांच आरती, रीति कुंज ही धारो। सखी भाव निज प्रगट कियो जग, सब जीवन सुखदाई। सखी भाव निज प्रगट कियो जग, सब जीवन सुखदाई। तत्सुख सेवा लाड़ चाव नित, प्रीतम दई सेवकाई। सुख सेवा लाड़ चाव नित, प्रीतम दई सेवकाई। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधारी। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधारी। प्रगट भय श्री
कभी बधाई बजती है नंद बाबा के आंगन में, कभी बधाई बजती है श्री वृषभान राय जी के आंगन में, कभी बधाई बजती है श्री व्यास मिश्र जी के आंगन में। पर आज की बधाई विशेष है। आज बधाई कहाँ बज रही है? आज बधाई श्री महाप्रभु जी के आंगन में बज रही है। लाल पे जुग जुग जीवे, दूधा अमृत पीवे, लाल पे जुग जुग जीवे, दूधा अमृत पीवे, लाल तो आरी जावा, जिंदड़ी घोल घुमावा, लाल तो आरी जावा, जिंदड़ी घोल घुमावा, खुशी दिल नच्चा झुम्मा, लाल दे चरण में चुम्मा, खुशी दिल नच्चा झुम्मा, लाल दे चरण में चुम्मा, मैं जन्म जन्म गुण गावा, नित नित दर्शन पावा, जन्म जन्म गुण गावा, नित नित दर्शन पावा। ओ बजे बधाई महाराज दे दरबार अज, बजे बधाई महाराज दे दरबार, ओ बजे बधाई महाराज दे दरबार अज। बजे बधाई महाराज दे दरबार, मोहित जो दान मंगाया, कंचन झर बरसाया, हित जो दान मंगाया, कंचन झर बरसाया, मैं जन्म जन्म गुण गावा, नित नित दर्शन पावा, मैं जन्म जन्म गुण गावा, नित नित दर्शन पावा, खुशी दिल नच्चा झुम्मा, लाल दे चरण में चुम्मा, खुशी दिल नच्चा झुम्मा, लाल दे चरण में चुम्मा, मैं जन्म जन्म गुण गावा, नित नित दर्शन पावा, जन्म जन्म गुण गावा, नित नित दर्शन पावा। ओ बजे बधाई महाराज दे दरबार, बजे बधाई महाराज दे दरबार अज। वस्तुतः आज का ही तो दिन है जिस दिन महाप्रभु जी ने प्रियालाल को कुंज से निकालकर, ये तो कुंजों में विहार करने वाले हैं और वहां तक किसी की गम है नहीं, निगम ब्रह्म परसत नहीं। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। वैभवता में सब अरुझाने, नित्य बिहारी नहीं पहचाने। श्रीपति श्रीमुख कमल कयो, नारद सो समझाई, वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराई। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि हे श्री स्वामिनी जो, ये जीव तो काऊ प्रकार से आपके चरणन तक ना पहुंच सके, आप पधारो, आप कृपा करो, आप कृपा भरी दृष्टि से इनको निहारो। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो, ये सब आपके श्री चरणन की सेवा के अधिकारी है जाएंगे। निकस कुंज ठाड़े भये, भुजा परस्पर अंश। आज के दिन श्री महाप्रभु जी ने रसिकों को ये दर्शन कराया, राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। तो आज के दिन की बधाई है, बधाई है। इसलिए यहां कहा है कि सब उत्सवन तिलक उत्सव यह है। ये श्री कमल नयन हित चित जो महारी, ये सब उत्सवों का तिलक उत्सव है। आज के दिन श्री महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ लाल रूपी रस मूर्ति और ये 7 भोग और 5 आरती, रीति कुंज ही धार्यो, रस मूर्ति और रस रीति दोनों श्री महाप्रभु जी ने आज के दिन हमको प्रदान की। ये राधा वल्लभ लाल का भी पाठोत्सव है, वृंदावन रस का प्राकट्य उत्सव है, ये रस रीति का प्राकट्य उत्सव है। इसलिए रसिकों के लिए सब उत्सवों का तिलक उत्सव है। श्री राधा 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 श्री राधा
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय निराधार आधार की जय निराधार आधार की जय निराधार आधार की जय निराधार आधार की जय करुणा के भंडार 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 की जय वृषभानु दुलार की जय अलबेली सरकार 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 की जय मूर्ति रस सिंगार 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 की जय सखियन प्राणाधार की जय सखियन प्राणाधार की जय सखियन प्राणाधार की जय सखियन प्राणाधार की श्री राधा 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 श्री
रूप में प्यारी बनी प्रीतम प्रेम दो मन मिली एक भय। श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हित ललित लाडली लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री हित सेवक जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, रसिक पद रेणु परम भागवत श्री स्वामी दास जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय। श्री राधे हितहा